डॉक्टर, मावशी, सिपाही उस आवाज को ध्यान देकर सुनने लगे। ये संदेश शायद उन सब के लिए ही छोड़ा गया था। मैंने भी प्यार किया, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन सोचा नहीं था कि मेरे अंधे प्यार का अंत खून से लथपथ इस मंजिल पर होगा। ये अंत है या शुरुआत, इसका फैसला आप कीजिएगा। इस सब की शुरुआत कुछ सप्ताह पहले उस रात हुई। रात के 10 बजे थे। सर्दी का मौसम था और चांद बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। हम दोस्त चौराहे पर खड़े थे, तभी माहौल बदल गया। बचाओ! वो आवाज इतनी भयानक थी कि हमारी हंसी मजाक तुरंत बंद हो गई। गली सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट्स में से ज्यादातर खराब थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ये आवाज सुनी तुमने? ये कहाँ से आ रही है? हाँ भाई, मैंने भी सुनी। शायद उस नए वाले घर से आ रही है जो गली के आखिरी छोर पर है। हम दोबारा वही चीख सुनाई दी। इस बार दिशा साफ थी। हम सब उस घर की तरफ भागे। गली के आवारा लड़कों ने वहां के बल्ब फोड़ दिए थे, इसलिए वहां काफी अंधेरा था। लेकिन उस घर के दरवाजे पर लगा एक बल्ब अंधेरे से लड़ रहा था। उस घर में कुछ दिन पहले ही एक परिवार आया था। एक मेडिकल की छात्रा, बेहद खूबसूरत, 20-22 साल की होगी। उसके चेहरे पर सुबह की धूप जैसी ताजगी थी, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी और नींद की कमी साफ दिखती थी। सकी बड़ी बड़ी काली आंखें मानो किसी का राज जानती हों। उसके लंबे घने बाल जो अक्सर उसके चेहरे पर आ जाते थे। वो साधारण सूती कुर्ता और जीन्स पहनती थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था। मैंने उसे कभी सामने से नहीं देखा था, बस दोस्तों से सुना था। जल्दी चलो, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हम दरवाजे पर पहुंचे। अंदर से अभी भी चीखें आ रही थी। मैंने आओ देखा न ताओ कंधे से धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ दीवार का सहारा लेकर रो रही थी और सामने वो लड़की एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके पिता उसे कसकर पकड़े हुए थे और उसका सगा भाई अपनी ही बहन को रस्सियों से बांध रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी ही बेटी के साथ छोड़ दीजिए उसे। लड़की सिसक रही थी। वो सफेद गाउन में थी, बार बिखरे हुए। रस्सियों की रगड़ से उसकी कलाइयों से खून रिस रहा था। उसकी नीली आंखों में एक गहरी थकान थी, जैसे वो सदियों से लड़ रही हो। उसे देखते ही मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, कर्स्ड ब्यूटी, एक शापित सौंदर्य।